आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर। पिछले सेशन में हम लोगों ने रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर का डेफिनेशन देखा था। इस सेशन में हम लोग रेशनल नंबर को अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को हम लोग समझने के लिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हम लोग का कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन मान लीजिए हम लोग का दिया रहेगा कि 4/7, तो 4/7 एक रेशनल नंबर है। तो इस रेशनल नंबर का हम लोग को इक्विवेलेंट लिखना है। इक्विवेलेंट लिखने के लिए हम लोग करते क्या है, इस 4/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो 4 × 2 करें तो 8 आएगा, 7 × 2 करेंगे 14 आएगा। और इस दोनों को हम लोग जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 4/7 ही आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया रहेगा 4/7 का हम लोग को 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना है। रेशनल नंबर एक तो ये दिया हुआ है, इसको छोड़ करके लिखना है। तो पहला ये हो गया, दूसरा में ये हो जाएगा, थर्ड में ये हो जाएगा, और फोर्थ में ये हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। और अब हम लोग इसके आगे सीखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर को लिखने के लिए हम लोग करना कुछ नहीं है। जैसे कि हम लोग का ये क्या है, एक रेशनल नंबर है 8/14। तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसको करेंगे 2 से क्या आएगा, 4 आएगा, और इसको क्या आएगा, 7 आएगा। तो हम लोग का 4/7 होगा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। जैसे देखिए अब क्वेश्चन में 4/7 दिया था हम लोग का रेशनल नंबर, इसको इक्विवेलेंट में लिखना था हम लोग को। तो हम लोग ने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को लिखने के लिए। और जब हम लोगों ने इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाला तो हम लोग का 4/7 आ गया, यानी कि आंसर की इक्वल आ गया। तो यही है इक्विवेलेंट ऑफ रेशनल नंबर एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। यहाँ एक नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट ये है, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिवाइडेड बाई सेम नंबर। जैसे कि जो हम लोग का न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, दोनों सेम ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए, तभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। नेक्स्ट है 2 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। द फर्स्ट रिजल्ट इज let x and y be two rational numbers such that x less than y, then half x plus y is a rational number lying between x and y। मान लीजिए कि 2 रेशनल नंबर आप लोग को दिया हुआ है जिसमें कि y बड़ा है x से, यानी कि x लेस देन y। तो आपको अगर उसके बीच का रेशनल नंबर निकालना होगा तो आप क्या कीजिएगा, हाफ x प्लस वाई, जैसे 2 और 3 दे दिया गया है, तो 2 और 3 को जोड़िएगा और डिवाइडेड बाई 2 कीजिएगा, तो क्या आएगा 2.5। तो 2.5 हम लोग का भी एक रेशनल नंबर है जो कि x और y के बीच में लाइज करेगा। और द सेकेंड इम्पॉर्टेंट रिजल्ट इज let x and y be two rational numbers such that x is less than y, that is y is greater than x। Now we find n number of rational number between x and y। यहाँ पे हम लोग करना क्या है कि n नंबर ऑफ रेशनल नंबर फाइंड करना है x और y के बीच में। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए d इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स बाई n प्लस 1। ये d निकालने का फॉर्मूला है। अगर आपका d निकल गया तो आपको जो भी टर्म निकालना हो उसमें x प्लस डी कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को सेकेंड टर्म निकालना है तो हम लोग x प्लस 2d कर देंगे। थर्ड निकालना है तो x प्लस 3d कर देंगे। मान लीजिए फर्स्ट निकालना है तो x प्लस डी कर देंगे। देन
जब हम लोग डी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, डी इज इक्वल टू y माइनस एक्स n प्लस 1 से, तो हम लोग करेंगे क्या, इस फार्मूला को यूज़ करके हम लोग n रेशनल नंबर फाइंड कर लेंगे बिटवीन x एंड y। जैसे मान लीजिए कि 3 और 4 दे दिया गया है और आपको फाइंड करना है 5 रेशनल नंबर, तो क्या कीजिएगा, d निकाल लीजिएगा, फिर x प्लस डी कर दीजिएगा, x प्लस 2d, x प्लस 3d, जितना नंबर ऑफ रेशनल नंबर फाइंड करना होगा वहाँ पे हम लोग n का वैल्यू पुट कर जाएंगे और निकल जाएगा। अब पढ़ते हैं एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्वेशन है समझिए। टू टेस्ट वेदर अ गिवन रेशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। अगर आपको कोई रेशनल नंबर दे दिया गया तो आप लोग उसको बताइए टर्मिनेटिंग है या फिर रिपीटिंग डेसिमल है। तो देखिए, लेट x बी ए रेशनल नंबर in the form of p by q, where p and q are integers and q is not is equal to 0। तो सबसे पहला जिसमें केसेस होगा वो देखिए, x is a terminating a decimal only when q is of the form of 2 का पावर m into 5 का पावर n for some निगेटिव इंटीजर। यहाँ पे नन कर लीजिए, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, देखिए इसका एग्जांपल कैसा होता है। मान लीजिए आपको दे दिया 31 बाई 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 2, तो ये क्या है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, और भी इसका एग्जांपल हो सकता है, जैसे एग्जांपल देखिए 33 बाई 50, इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, 33 को यदि ऊपर वाला नीचे वाला उसमें आपको चेंज करना है तो उसको कर सकते हैं कितना, 5 का पावर कर सकते हैं इसमें हम लोग 2 इंटू 2 का, किसी भी तरीके से आपको 2 और 5 के पावर में लाना है। अब देखिए इसका सेकंड केस, और जो इसका सेकंड केस है वो देखिए, x इज अ नॉन टर्मिनेटिंग repeating a decimal if q not is equal to 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। इसका देखिए एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे मान लीजिए ऊपर में दे दिया 31 दे दिया, नीचे में कर दीजिए 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 7, तो ये जो आपका नीचे में 7 एक्स्ट्रा आ गया है तो ये शो करता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जब भी रहेगा ना तो इसके अलावा कोई अलग नंबर रहेगा। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, 17 बाई 90, इसको करिए क्या आएगा 17 और नीचे करिए तो 3 का पावर आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 2, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या एक्स्ट्रा रहा है 3 का पावर 2, तो ये शो कर रहा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल।